हेलो, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं निर्जला ग्यारस की पूजा कैसे करती हूँ आज की वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले बता दूँ निर्जला ग्यारस कब है। तो 18 जून को निर्जला ग्यारस का व्रत किया जाएगा। वैसे 17 जून को व्रत वाली एकादशी नहीं है, तो आप 18 जून को व्रत करें। तो इस तरह से जो है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, मंदिर को क्लीन करना है। तो जिस दिन पूजा पाठ वाला दिन होता है, मतलब व्रत होता है, उस दिन मैं अपने मंदिर को साफ ज़रूर करती हूँ। और भगवान विष्णु का ये व्रत है, तो पीले कलर का मैंने पूरा नीचे कपड़ा जो बिछाती हूँ, पीले कलर का कपड़ा बिछा लिया है। भगवान विष्णु के जितने भी रूप मेरे घर के मंदिर में विराजमान है, सबको जो है ना इस तरह से मैं स्नान करवाती हूँ। पंचामृत से स्नान करवाती हूँ, लेकिन आज पंचामृत से स्नान नहीं करवाया है मैंने, साधारण से जल से स्नान करवाया है। अगर आपके पास पंचामृत हो तो पंचामृत से ही आप स्नान करवाएं, बहुत ज़रूरी होता है। आज हमारा दही जो है ना जम नहीं पाया, इस वजह से मैं साधारण जल से जो है ना स्नान करवा रही हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो आप जो है ना गंधोदक स्नान करा सकते हैं। थोड़े जल में थोड़ा सा चंदन डालकर और थोड़ी सी रोली डालकर आप स्नान करा दीजिए। इसे कहते हैं गंधोदक स्नान। यहाँ पर हमारे घर में छोटे से लड्डू गोपाल भी हैं, तो एकादशी के व्रत में मैं लड्डू गोपाल को ज़रूर स्नान कराती हूँ। भगवान को स्नान कराना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग स्नान कराना एकदम स्किप कर देते हैं, बहुत सारी पूजाएं करेंगे लेकिन भगवान को स्नान नहीं कराएंगे। तो स्नान कराना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर इत्र से भगवान की मालिश करेंगे, मसाज करेंगे। इत्र पूजा में बहुत आवश्यक होता है। इत्र लगाने से जो है ना आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। भगवान को सुंदर और सुगंधित चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, इसलिए जो है ना इत्र लगाना आवश्यक है। तो मैंने सभी भगवानों को बढ़िया से इत्र लगा दिया है। अपने लड्डू गोपाल की तो जो है ना इत्र से मैं मसाज करती हूँ। इसके बाद जो है ना मैंने चंदन लिया है। आप चाहें तो लकड़ी वाला चंदन भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो डिब्बी में चंदन आता है, केसर चंदन, वो लिया है। उससे जो है ना भगवान के मस्तक पर मैंने तिलक कर दिया है। सफ़ेद तिली चढ़ा दी है। अगर आपके पास सफ़ेद है, काली है, कोई भी तिली आप चढ़ा सकते हैं। चावल नहीं चढ़ाए जाते, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब मंदिर में पूजा करते हैं तो शुरू में दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप जलाना चाहते हैं तो जला सकते हैं। मैंने शुरू में नहीं जलाया क्योंकि मंदिर थोड़ा सा कंजस्टेड है, फिर पूजा करने में दिक्कत होती। इस वजह से जो है ना यहाँ पर मैंने तिली के आसन के ऊपर दीपक को विराजमान कर दिया है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद एक फूल में रोली और तिली लगाकर या चंदन या तिली लगाकर जो है ना इस तरह से दीपक का पूजन आपको करना है। और मैं जो है ना निर्जला एकादशी पर अखंड दीपक जलाती हूँ। अगर आप जलाना चाहते हैं तो जला सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो केवल आप जब तक पूजा कर रहे हैं तब तक जो है ना आपका भगवान का दीपक जो है ना जलते रहना चाहिए। इसके बाद मैंने पीले कलर के भगवान को पुष्प चढ़ा दिए हैं। तुलसी आपको ज़रूर चढ़ानी है। तुलसी चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, तो तुलसी आप ज़रूर चढ़ाइएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा एकादशी के दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती। आप एक दिन पहले आप तुलसी तोड़ कर रख लें। अगर आप भूल गए हैं तो इस तरह की तुलसी की माला आप भगवान पर चढ़ा सकते हैं। तो अगर कई बार होता है ना कि हम भूल जाते हैं, तो इस तरह से तुलसी की माला आप चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद आपको एक कलश लेना है, मिट्टी का कोरा कलश लेना है आपको। इसमें आपको कंठ तक जल भरना है। और आसपास जो है ना मैंने इस तरह से फूल लगा दिए थे, क्योंकि घड़ा जो होता है मिट्टी का बहुत जल्दी गिर जाता है। तो इस तरह से आप उसके सहारे के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लगा दें, तो इससे आपका घड़ा गिरेगा नहीं। इसमें थोड़े से मैंने शक्कर के दाने डाल दिए हैं। तुलसी दल आपको उसमें ज़रूर डालना है, तभी इसका भगवान भोग लगाएंगे। तो इसमें मैंने तुलसी दल डाल दिया है। इसके ऊपर मैंने एक कटोरी में शक्कर रख दी है और इसके ऊपर आपको आम या खरबूजा रखना है। तो कलश के अंदर जो है ना शरबत भरा जाता है। आप नींबू की शिकंजी भर सकते हैं, आम का आप शरबत भर सकते हैं, आप चाहें तो बेल का शरबत भर सकते हैं। तो शरबत तो कई तरह के होते हैं, आपको जो पसंद हो वो शरबत इसके अंदर भर सकते हैं। लेकिन वही होता है कि शरबत अगर भर देते हैं तो फिर कहीं अगर इसमें घड़ा हमारा थोड़ा सा रिस रहा है, मतलब उसमें से कुछ ना कुछ गिर रहा है ना, तो फिर वो चींटियाँ वगैरह आने लगती हैं। तो अगर आप इस तरह से कंठ तक इसको जल से भर दीजिए, थोड़े से चीनी के दाने डाल दीजिए और ऊपर इसके शक्कर मतलब चीनी और आम रख दीजिए। तो जी आम के शरबत की पूरी तैयारी जो है ना इस तरह से हो जाती है। कलश पर आपको कलावा बांधना है और स्वास्तिक बनाकर कलश का जो है ना चंदन और तिली के साथ इस तरह से पूजन कर दीजिए। अपने हाथ में एक फूल, तुलसी दल,
थोड़ी सी तिली और 11-21 रुपये दक्षिणा लेकर जो है ना आपको खाली हाथ कभी कथा नहीं पढ़ी जाती, तो कथा पढ़नी है। इस एकादशी का व्रत करने से, पूजा करने से आपको पूरी साल भर की एकादशियों का फल जो है ना प्राप्त हो जाता है। साल की सबसे बड़ी एकादशी से कहा जाता है, तो इस दिन आप व्रत पूजा ज़रूर करें। ये जो है ना भगवान की तपस्या के समय समान जो है ना ये व्रत माना गया है। सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला है। आपकी हर मनोकामना इससे पूरी हो जाती है अगर आप इस दिन व्रत करते हैं, पूजा करते हैं। व्रत करते समय ध्यान रखिएगा कि आपको जो है ना दिन में नहीं सोना है, किसी के साथ छल नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है और ब्रह्मचर्य का जो है ना पालन करना है। इसके बाद जो है ना आरती हमने की। आरती करने के बाद जिस तरह से मेरे पास अर्घा है, तो मैं अर्घा से जो है ना भगवान की नज़र उतारती हूँ 3 बार। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर भगवान के ऊपर 3 बार उसार कर जो है ना अपने सभी परिवार वालों के ऊपर इस तरह से छिड़क दीजिए। तो इस तरह से जो है ना निर्जला 11 की पूजा की जाती है। इस कलश का बाद में आपको क्या करना है, इस कलश को आपको सुबह के समय इस तरह से पूजा करके भरना है और शाम के समय जैसे ही सूर्यास्त होने वाला होता है, जैसे 6-6:30 बजते हैं ना, उस समय जो है ना इस कलश को आप मंदिर में जाकर दान कर दें। आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी अपने मानधान को दान कर सकते हैं। और इस कलश को दान करने के बाद जो है ना आपको जल जो है ना पीना होता है। कलश को दान करने के बाद आपको जल पीना है, पहले नहीं पीना है। और हाँ, इस कलश के ऊपर आपको दक्षिणा ज़रूर रखनी है। कहीं कोई भूल चूक हो जाती है, कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं कई बार, तो दक्षिणा जो है ना उसकी पूर्ति कर देती है। तो दक्षिणा आप इसमें ज़रूर रखें। और कलश को दान करने के बाद शाम के समय यानी निर्जला एकादशी के दिन जो है ना आप जल पी लीजिएगा शाम के समय, क्योंकि ये व्रत बहुत कठिन होता है। इस समय गर्मी का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, तो भगवान की तपस्या इसे कह सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे। थोड़ा बीच बीच में मैं अटक रही थी, पता नहीं क्यों। राधे राधे।